हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट अल्कोहल में लास्ट में हमने टॉपिक छोड़ा था डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को पढ़ते हुए। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन के लिए मैंने आपको पहले दो मेथड्स बता दी हैं। एक तो हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एसिड बनता है। इसी प्रकार सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकेंडरी में कीटोन बनता है, टर्शरी में भी पहले कीटोन बनता है जो कि एक कार्बन कम वाला होता है। फर्दर जब कीटोन से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एक कार्बन कम वाला एसिड बनता है। नेक्स्ट जो मैंने डिस्टिंक्शन मेथड बताई आप लोगों को, वो बताई थी डिहाइड्रोजनेशन मेथड के द्वारा डिस्टिंक्शन, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करवाने पर मिलता है हमें एल्डिहाइड, सेकेंडरी का अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करवाने पे मिलता है कीटोन। बट इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल सॉरी, इट गिव्स एल्कीन। नाउ टुडे another test for the distinction between primary, secondary and tertiary alcohol is Victor-Mayer test. Victor-Mayer test में कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करनी है। जैसे कि आप प्राइमरी, मैंने आप देख सकते हैं तीनों अल्कोहल्स की अच्छे से सेपरेटली जो है ये रिएक्शंस मैंने यहाँ शो कर रखी हैं। फर्स्टली हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल में हम सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ। रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करता है अल्कोहल तो क्या देता है, पहली स्टेप में एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड की जब AgNO2 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, RCH2NO2 यानी कि आयोडाइड ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय NO2 ग्रुप। ये जो नाइट्रो एल्केन बनेगा इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराने पर मैंने आपको देखो यहाँ दिखा भी रखा है कि रिएक्शन कैसे होगी। CH2 ग्रुप की H2 और HNO2 की ऑक्सीजन H2O के रूप में निकल जाएंगे और यहाँ नाइट्रोलिक एसिड का निर्माण होता है। यह नाइट्रोलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने पर रेड कलर का प्रोडक्ट देता है जिसे हम कहते हैं सोडियम नाइट्रोलेट। ठीक है, सभी तीनों अल्कोहल्स के लिए यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, बट प्रोडक्ट जो है तीनों के लिए क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, जिससे हम तीनों में क्या कर पाएंगे, डिस्टिंक्शन कर पाएंगे। तो वही सबसे पहले हमें रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करानी है। जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी हम फिर AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे, फिर हम कराएंगे HNO2 से, और फर्दर फिर हम कराएंगे NaOH से। यानी ये 4 रिएजेंट हम यहाँ पर काम में लेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल का आप देख सकते हैं कि जब हम इसकी रिएक्शन फॉस्फोरस और आयोडीन से कराते हैं तो वही एल्किल आयोडाइड मिलता है। एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन जब AgNO2 से कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन मिलता है। नाइट्रो एल्केन फर्दर फिर जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सूडोनाइट्रोल। सूडोनाइट्रोल की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या मिलता है, ब्लू कलर का प्रोडक्ट मिलता है। देर इज़ नो साल्ट फॉर्मेशन, केवल ब्लू कलर सॉल्यूशन का आता है, यहाँ कोई साल्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी हम कलर से डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के लिए जब ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो रेड कलर आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए जब ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ब्लू कलर आएगा। नाउ टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वही एल्किल आयोडाइड मिलेगा। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टर्शरी कार्बन के पास अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जब AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन तो बन जाएगा, लेकिन HNO2 के साथ रिएक्शन के लिए इस कार्बन के पास क्या होनी चाहिए थी, हाइड्रोजन, जो कि टर्शरी अल्कोहल या टर्शरी
इस कार्बन के पास प्रेजेंट नहीं है, तो नाइट्रोएल्केन जो टर्शरी नाइट्रोएल्केन है वो HNO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। इसी कारण यहाँ पर कलरलेस सॉल्यूशन जो है हमें मिलता है लास्ट में। तो इसलिए हम देख सकते हैं ये चारों स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमें रेड कलर मिलता है, सेकेंडरी के केस में ब्लू कलर मिलता है और टर्शरी के केस में कोई कलर प्राप्त नहीं होता है। अब हम देखते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल या ग्लाइकोल या डाइओल के बारे में। सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन मेथड्स जो हैं वो देखते हैं। फर्स्ट हम बना सकते हैं इनको एल्कीन्स के द्वारा। एल्कीन्स का हाइड्रोक्सिलेशन मेथड के द्वारा हम डाइओल बना सकते हैं। जैसे कि एल्कीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से एक एडक्ट बनता है बीच में, जिसका H2O यानी हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या बनता है, सिस डाइओल, और ओस्मिक एसिड यानी H2OSO4 ओस्मिक एसिड यहाँ से एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है और सिस डाइओल हमें प्राप्त होता है। अगेन हम डाइओल बना सकते हैं एल्कीन के रिएक्शन किससे करवा करके, क्षारीय के MnO4 से करवा करके। यहाँ पर भी जो MnO4 माइनस आयन होगा ये भी एज ए एडक्ट प्रोडक्ट बना लेगा एल्कीन के साथ में, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें सिस डाइओल प्राप्त होता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट स्टेप है पर एसिड के द्वारा ग्लाइकोल या डाइओल बनाना। पर एसिड की रिएक्शन जस्ट लाइक पर बेंजोइक एसिड हमने यहाँ लिया है, इसकी रिएक्शन जब एल्कीन से कराएंगे तो सबसे पहले हमें ऑक्सीरेन प्राप्त होते हैं। ऑक्सीरेन यानी कि द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन अटैच हो जाती है। पर एसिड की जो ऑक्सीजन है वो किससे अटैच हो जाती है, एल्कीन के। एल्कीन में द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन के बीच में इसका एडिशन हो जाता है, योग हो जाता है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम तो यहाँ पर एसिड ट्रांस डाइओल प्राप्त होते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं ऑक्सीरेन में ये 3 मेंबर्ड रिंग की ओपनिंग होती है हाइड्रोलिसिस के दौरान। तो यहाँ पर जो डाइओल बनता है वो ट्रांस डाइओल बनता है, जबकि इन केस ऑफ ओस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड की MnO4 देयर इज सिस डाइओल इज फॉर्म्ड। ओके, पर एसिड की जब एल्कीन से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा ट्रांस डाइओल। देन अदर रिएक्शन इज फ्रॉम इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, यानी कि इथाइलिन की रिएक्शन किससे कराएंगे हम, क्लोरोहाइड्रिन से। यानी सबसे पहले इथाइलिन लिया, इथाइलिन की रिएक्शन HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हमें प्राप्त होता है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, यानी कि इथाइलिन मॉलिक्यूल पर HOCl का एडिशन हो जाता है। इसके बाद में इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराने पर, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराने पर हमें डाइओल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड से डाइओल बनाना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इथाइलिन की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। तो हमें इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि आप पहले देख चुके हैं, इथाइलिन ऑक्साइड से बनेगा, जिसकी हम तनु HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, डाइओल प्राप्त होता है। अब है डाइओल्स की केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन फर्स्ट देखते हैं हम सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन। सोडियम के साथ जब डाइओल की रिएक्शन कराते हैं तो जब एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, पहले जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमें मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट प्राप्त होता है, यानी केवल एक OH ग्रुप की हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सोडियम। फर्दर फिर जब 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर अनादर हम दोबारा सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है डाइसोडियम ग्लाइकोलेट, यानी कि इस बार दोनों OH ग्रुप की हाइड्रोजन जो है वो सोडियम द्वारा सब्स्टिट्यूट
की गई है। तो ये एसिडिक नेचर को शो करती है यह रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में हम इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 OH ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl और इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन हमारे पास प्राप्त होता है। अगर हम HCl के साथ इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन की रिएक्शन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा दे तो हमें मिलेगा इथाइलिन डाई क्लोराइड। ओके, अब हम देखते हैं रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप दो रिएक्शन मैंने यहाँ शो करी है, एक तो PCl5 के साथ और एक PBr3 के साथ, है ना। तो PCl5 के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यहाँ से निकल जाता है और HCl निकल जाता है और प्राप्त होता है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन। फर्दर फिर जब PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो दोनों OH ग्रुप जो हैं वो क्लोराइड आयन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल PCl5 के लेंगे जब दोनों OH ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट होंगे Cl के द्वारा। अगर एक मॉलिक्यूल PCl5 का लिया है तो एक ही OH ग्रुप जो है Cl के साथ Cl के द्वारा सब्स्टिट्यूट होगा। अगेन अगर हम फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक साथ ही दोनों OH ग्रुप जो हैं वो ब्रोमाइड आयन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर हम डायोल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड से करा दे तो क्या होगा, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड से जब हम डायोल की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, दोनों OH ग्रुप जो है आयोडीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। और आयोडीन जो है एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, बिकॉज साइज़ में बड़ा होता है, इसलिए ये जो डाइआयोडाइड प्रोडक्ट होगा ये अनस्टेबल रहेगा और ये आयोडीन यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगी और एल्कीन हमें प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना है कि 1,2 डाइआयोडो एथेन ये जो है एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, बिकॉज आयोडीन इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। इसमें हम डायोल की रिएक्शन करवाते हैं किससे, एसिटिक एसिड से, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सो बोथ OH ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू भाई OH ग्रुप और एसिड ग्रुप, इनके आपस में क्या रिएक्शन होती है, एस्टर फॉर्मेशन होता है। सो दोनों OH ग्रुप जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ग्लाइकोल डाई एसीटेट, यानी कि दोनों ही OH ग्रुप जो है एस्टर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसी प्रकार या फिर हम रिएक्शन कराएं किसकी प्रेजेंस में, एसिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, इनकी प्रेजेंस में भी वही रिएक्शन होगी। बोथ OH ग्रुप आर कन्वर्टेड इनटू एस्टर ग्रुप और ग्लाइकोल डाई एसीटेट जो है यहाँ प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड ऑफ डायोल की जब नाइट्रिक एसिड जैसे HNO3 के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो 2 H ग्रुप है तो 2 HNO3 मॉलिक्यूल यहाँ काम आएंगे और सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर 2 H2 ग्रुप निकल जाएंगे और ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट हमें प्राप्त होता है। कैसे रिमूव हुआ ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, HNO3 का हाइड्रोजन और जो ग्लाइकोल है उसका OH ग्रुप। ठीक है, तो दोनों HNO3 के हाइड्रोजन और दोनों OH ग्रुप H2O के रूप में निकल जाते हैं और ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट हमें प्राप्त होता है।